हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के लिए इंट्रोडक्शन का ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, इसके पहले इंट्रोडक्शन के दो पार्ट हमने करवा दिए हैं। एक में हमने थ्योरम करवाया था, एक में हमने जो बेसिक नॉलेज था हमारे पास कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है और पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, हम उसमें डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कितने एग्जांपल्स हैं और एग्जांपल्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो एग्जांपल नंबर वन हम कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखो, ये बुक का एग्जांपल नंबर 1 नहीं है, मैं अपने नोट्स के हिसाब से ये एग्जांपल नंबर 1 बोल रहा हूँ। ठीक है, बुक में अपना देख लेना ये कौन सा एग्जांपल है, क्योंकि उसको जाके आपने कैलकुलेट कर लेना अपने दिमाग से कि क्या करना है उसमें। ठीक है, देखो तो अब हमको करना क्या है, ये एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो कह रहा है कि जो हमारे पास रोम्बस का डायगोनल है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, वो हमको शो करके दिखाना है। देखो मीन्स हमारे पास एक रोम्बस बनाना है हमको, ये एक रोम्बस हो गया। ठीक है, रोम्बस का नाम हम दे देते हैं ABCD, ABCD। देखो अब कह रहा है कि जो रोम्बस का डायगोनल है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। मींस ये वाला जो लाइन है वो क्या कर रहा है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। मींस ये एंगल 90 डिग्री का, हमको ये दिखाना है कि ये एंगल 90 डिग्री का, ये भी एंगल 90 डिग्री का, ये भी एंगल 90 डिग्री का और ये भी एंगल 90 डिग्री का। अगर कोई एक एंगल हम 90 डिग्री का दिखा दिए तो हम क्या कर सकते हैं कि बाकी का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, देखो क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो ये लाइन है क्या, वो एक स्ट्रेट लाइन है और जो ये लाइन है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये 90 डिग्री का तो हम ये भी कर सकते हैं 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसमें हमको दिखाना है कि कोई भी एक जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री पे है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि जो AC है BD को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, या फिर जो BD है वो AC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलो तो हम वो करते हैं। देखो हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले हमको क्या कह रहा है कि हमको रेक्टेंगल, ये क्या है रोम्बस, हमको रोम्बस दिया है। तो रोम्बस के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि रोम्बस का डेफिनेशन याद करो। रोम्बस का डेफिनेशन हमने क्या लिखवाया था, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम which has all sides are equal and parallel। ठीक है, यही था ना, रोम्बस का डेफिनेशन क्या था, वो जितने साइड्स हैं सब इक्वल थे और एक दूसरे के पैरेलल थे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जब हमारे पास देखो AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। ठीक है, यही है ना। और हमारे पास क्या था, ये देखो इक्वल एंड पैरेलल। तो जो अपोजिट साइड जो हमने यहाँ पैरेलल लिखा था वो क्या था, ये जो सिर्फ पैरेलल अगर हम लिख देंगे तो क्या होगा कि चारों साइड पैरेलल। मीन्स हमारे पास क्या है, ये हम सिर्फ पैरेलल नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू CD एंड CD, देखो AD पैरेलल टू CD, इसके ये है इसके पैरेलल, और दूसरा क्या है AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। ये हमको इतना इंफॉर्मेशन गिवन है, हम इसको गिवन में लिख सकते हैं। ठीक है, ये इतना इंस्ट्रक्शन जो दिया है वो हमको गिवन है। अब हम क्या करेंगे कि अगर देखो हमको ये 90 डिग्री हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि अगर हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हम कंसीडर करें, ये वाले दो ट्राइंगल, जब ये दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे तो हम अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा तो हम लीनियर पेयर एंगल से ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री और दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ से इसको 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम इस ट्राइंगल पे चलते हैं। सबसे पहले क्या हमारा है प्रूफ,
प्रूफ पे चलते हैं। तो प्रूफ में क्या करेंगे, हम ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, कौन सा, इन ट्राइंगल ए ओ डी, ये पॉइंट ओ है, ठीक है, ए ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ बी में, ए ओ बी में। अब देखो, अब यहां कंसीडर करो जरा, देखो क्या है, AD पैरेलल है, देखो AD इज इक्वल टू AB, क्यों, क्योंकि रोम्बस का साइड सारे क्या है, इक्वल। देखो यहाँ AD हमारे पास क्या था, जो A से D है ये वाला, वो इक्वल है किसके, AB के, AB देखो सारे इक्वल है, मीन्स हम यहाँ पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल टू किसका, AB। हम यहाँ रीजन क्या लिख सकते हैं, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस, ऑल sides of rhombus are equal, ठीक है। हम ये रीजन दे दिए, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास रोम्बस में सारे साइड इक्वल, तो ये इसके इक्वल भी हो जाएगा। अब देखो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक रीजन पढ़े थे जब हम पिछले क्लास में, जब इंट्रोडक्शन का जब हम थ्योरम पढ़ा रहे थे, तो क्या था कि जो पैरेललोग्राम में हम क्या पढ़ते थे, ये रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या था कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मींस ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि जो OD इज इक्वल टू O से B। रीजन क्या होगा कि हाइपोटेनस of parallelogram are bisect each other, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम पैरेललोग्राम जब कह रहे हैं तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉरी हाइपोटेनस नहीं है, डायगोनल्स, ये डायगोनल्स होगा, डायगोनल्स, ठीक है, ये डायगोनल्स हैं। तो डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। अब देखो हमारे पास दो साइड आ गए, ठीक है। अब तीसरा हम क्या कर सकते हैं, तीसरा देखो ये साइड क्या है, A से O दोनों में कॉमन है, A से O और A से O दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, कॉमन। जब ये कॉमन है, देखो हमारे पास तीन आ गए, कौन कौन से, साइड साइड साइड, साइड 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 कॉन्करेंसी रूल हम लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल अगर हम लगाए तो देखो यहाँ पे हमको स्पेस थोड़ा चाहिए, तो हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। देखो तो हम ये रीजन यहाँ से हटा रहे हैं, देखो हमको थोड़ा स्पेस चाहिए यहाँ पे, देखो तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल कौन कौन सा है, AOD और AOB, ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल AOB, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया मींस हम क्या लिख सकते हैं, बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो देखो भाई CPCT से क्या हो जाएगा, एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB, तो भाई CPCT एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB। ये हमारा आ गया यहाँ तक, हमने यहाँ तक लाके यहाँ पे एक प्रूफ कर दिया कि ये हमारा इसके इक्वल है। लेकिन हमको यहाँ तक नहीं करना है, हमको प्रूफ करना है कि या तो ये एंगल या तो ये एंगल, इन दोनों में से कोई एक एंगल हमको प्रूफ करना है 90 डिग्री का। मीन्स अगर हम यहाँ गिवन है तो हम टू प्रूफ में क्या लिख सकते हैं, टू प्रूफ के लिए हम लिख सकते हैं क्या कि हमारे पास एंगल AOB इज इक्वल टू, या फिर एंगल AOD इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास यहाँ तक आ गया, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे नाउ हम क्या करेंगे, एंगल AOD प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू
180 डिग्री। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, एंगल AOD और AOB को ऐड कर रहे हैं तो 180 डिग्री आ रहा है। हम इसका रीजन क्या देंगे, देखो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे कोई ये क्या कर रहा है, स्टैंड है एक रे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल प्लस ये एंगल क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल। तो लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, तो हम इसके रीजन दे देंगे लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। तो लीनियर पेयर एंगल, अब देखो अब जरा यहीं पे इसके ऊपर ध्यान दो कि AOD और AOB दोनों इक्वल है, तो दोनों के लिए हम क्या लिख सकते हैं, या तो AOD दोनों लिख दो या फिर AOB दोनों लिख दो, ठीक है। तो हम यहाँ AOD के लेके चल रहे हैं, एंगल AOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो जब 180 डिग्री देखो तो यहाँ पे AOD प्लस AOD ट्वाइस ऑफ एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, और जब ट्वाइस इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हम यहाँ तक 90 डिग्री एक प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो अब देखो ओरिजिनल फिगर क्या था, अब हम ओरिजिनल फिगर पे एक बार बना देते हैं क्योंकि हौस पहुंच हो जाएगा फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल फिगर हमारा था कुछ इस टाइप से था, ठीक है, ये हमारा एक ओरिजिनल फिगर था, A B C D और ये O, ठीक है। हमको ये प्रूफ करना था 90 डिग्री, ठीक। तो देखो हमने ये प्रूफ कर दिया AOD और AOB दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल हमारा 90 डिग्री। जब ये हम 90 डिग्री प्रूफ कर दिए तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो वी कैन से कौन सा हमारा BB और AD जो हाइपोट जो क्या है हमारे पास डायगोनल्स हैं, डायगोनल देखो, सो वी कैन से डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस क्या करते हैं, बाइस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम वी कैन से डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही हमको ड्रॉ करना है, रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। देखो सिर्फ यही हम लिखना है हमको सिर्फ ये बताना है कि जो रोम्बस का जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अगर हम ये 90 डिग्री ड्रॉ कर 90 डिग्री अगर हम प्रूफ कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ड्रॉ हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब इसमें अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो, या फिर उसमें एक ईमेल आईडी दी होगी, उसमें जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा उसको मेल कर दिया करो, ठीक है। तो देखो हमको करना क्या है, हम इसमें इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि रोम्बस हमको दिया है, तो रोम्बस क्या है, हमने जब डेफिनेशन पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था क्या, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। रोम्बस एक पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होता है, ठीक है। हमने यहाँ डेफिनेशन भी लिख दिया, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी बट हमने लिखा, क्यों, क्योंकि एग्जांपल्स का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर हमने ये नहीं लिखा, अगर पीछे जो ध्यान नहीं दिया होगा वो क्या करेगा, ये कहाँ से हमने लिखा, ये वाला वो सेंटेंस हम कहाँ से आया, ये वाला गिवन हम कहाँ से लेके आए, वो उसमें कंफ्यूजन कर जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने ये लिखा, ठीक है। अब देखो अब ध्यान दो जरा, ये इसके चारों साइड के इक्वल और ये पैरेलल, तो अगर हम ट्राइंगल लेंगे दो ट्राइंगल कौन कौन से ले रहा है, AOD और AOB, ठीक है। इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, बाई एस से साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ तो बाई CP से ये एंगल के इक्वल, ठीक है। कौन सा एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो जरा एक बार ध्यान दो कि हम B से B हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन डायगोनल है। जब डायगोनल है मीन्स हमारा क्या कि अगर दोनों एंगल को ऐड करें तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर एंगल बनता है, ठीक है। देखो तो लीनियर पेयर एंगल जब बन गया तो हम दोनों को ऐड करें, और हम ऑलरेडी यहाँ प्रूफ कर चुके हैं क्या कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इन दोनों में से कोई एक की वैल्यू ले लो, और दोनों में से कोई एक की वैल्यू लेंगे तो ट्वाइस ऑफ AOD हम लेके चले, तो AOD लेके चले तो ट्वाइस ऑफ AOD दो को ऐड करें, तो अब यहाँ दो से अगर डिवाइड हो जाएगा नीचे तो हमारा 90 डिग्री, तो एक एंगल 90 डिग्री का हमको यही तो प्रूफ करना था कि जो
रोम्बस का डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम ये क्या लिख सकते हैं, एंगल AOD इज 90 डिग्री, सो वी कैन से डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम करते हैं सेकंड वाला एग्जांपल। ठीक है, 3-4 एग्जांपल है, ज्यादा नहीं है, उसके एग्जांपल करेंगे फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, चलो एक्सरसाइज नंबर 2 करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है कि सो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। ठीक है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है ABCD, कह रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, उसमें शो करना है कि जितने भी एंगल्स हैं ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, हमको प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो देखो हम करेंगे क्या, हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हमको बेसिक नॉलेज है या नहीं है, हम वो चेक करते हैं अपने आप का। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले कि रेक्टेंगल होता क्या है, तो रेक्टेंगल क्या, हम डेफिनेशन क्या बताए थे, याद करो डेफिनेशन क्या था कि रेक्टेंगल is a parallelogram which has opposite sides are equal, यही था ना, which has opposite sides are equal and one corner angle is एंगल इज 90 डिग्री। यही था ना, रेक्टेंगल क्या था हमारे पास कि हमने जो पढ़ाई किया था, क्या हम रेक्टेंगल पढ़ा रहे थे, रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या था, रेक्टेंगल का डेफिनेशन था कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम व्हिच हैज वन अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड हमारे पास उसके अलावा क्या था, ए वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री। हमारे पास वन कॉर्नर एंगल क्या था, 90 डिग्री का था। तो देखो मींस वन कॉर्नर एंगल हम ये ले रहे हैं कि 90 डिग्री। ठीक है, और क्या था हमारे पास, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का डेफिनेशन, पैरेललोग्राम में क्या था कि अपोजिट साइड्स क्या था, पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है। देखो तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास गिवन में अगर हमारे पास डेफिनेशन है तो डेफिनेशन से देख के हम क्या लिख सकते हैं, गिवन हमारे पास क्या क्या होगा, हमारे पास गिवन क्या क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे AB पैरेलल हो जाएगा CD के, गिवन AB इज इक्वल टू CD। अगर रेक्टेंगल है मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल। ठीक है, जब अपोजिट साइड इक्वल है मीन्स हमारे पास क्या, और एक पैरेललोग्राम का टाइप भी है ये, मीन्स इसका इक्वल के साथ साथ क्या है, पैरेलल भी है। तो पैरेलल कौन कौन सा, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD। देखो ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है, और एक कॉर्नर एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। अब जरा ध्यान दो कि हम क्या पढ़े थे कि दो पैरेलल लाइन अगर है और उसको कोई तीसरी ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो क्या है कि जो ये एंगल है और ये एंगल है, तो जरूरी नहीं ना है कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर ही कट करे। ठीक है, इसमें हमारा परपेंडिकुलर केस है, बट इसमें हमारे आगे क्या करेंगे, मान लो ये हमारे पास है, ऐसे भी होता है, तो इन दोनों एंगल को क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल। अब ये हमारा पैरेलल है तो ये दोनों को इंटीरियर है, तो हम क्या पढ़े थे कि अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करे तो जो को इंटीरियर का सम होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं प्रूफ में, प्रूफ देखो AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो इधर समझ में आया, ये एंगल A प्लस एंगल D, देखो AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, ये दो लाइन पैरेलल है, तो AD जो है वो ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ठीक है, जब वो ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो एंगल A प्लस एंगल D दोनों क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री के इक्वल। क्यों, तो इसके हम यहाँ क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। ठीक है, देखो हमारे पास को इंटीरियर्स आर सप्लीमेंट्री, जब हमारे पास ये रीजन हमने दे दिया तो जरा ध्यान दो, एंगल D कितना है, वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री, तो एंगल D यहाँ पे कितना है, एंगल A प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ देखो एंगल A इज इक्वल टू, इधर जाके माइनस हो जाएगा, मीन्स एंगल A इज इक्वल टू भी 90 डिग्री। तो हम क्या कर रहे हैं, एंगल A हमारा 90 डिग्री था और एंगल A भी कितना डिग्री था, हमने निकाल लिया क्या, 90 डिग्री। हमने दो एंगल्स निकाल लिए 90 डिग्री। अब जरा ध्यान दो, रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी पे जाओ, अगर हम चाहें तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या, ये देखो
इससे ये वाला एंगल निकल जाएगा। कैसे? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। कोई इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको ऐसे नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि हम अपने बैक नॉलेज को भी साथ लेके चलेंगे कि अगर हम बैक नॉलेज को लेके चले यहाँ पे तो हमारे जो पीछे का कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, हमारा क्लियर होते जाएगा। जब हम पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तभी तो हमारा आगे का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो हम अब क्या करेंगे कि जब पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम पर क्या ध्यान दो, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ाया था कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मीन्स इसका अपोजिट साइड ये, मीन्स ये भी 90 डिग्री, इसका अपोजिट ये, मीन्स ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ प्रूफ कर दिए। देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों? क्योंकि एंगल ए, सॉरी यहाँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल सी, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। रीजन सही है, ये अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखो ध्यान से कि एंगल ए एंगल सी इक्वल, तो जरा इधर ध्यान देना है। अब जब इसके अपोजिट ये मीन्स इसके अपोजिट ये, तो हम ऐसे ये भी लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ये वाला रीजन हमने यहाँ भी लिख देना। क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ रीजन तुम लोगों को लिखना है, हम यहाँ छोड़ रहे हैं ब्रैकेट करके, बट यहाँ हमारे पास स्पेस नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन इसके बाद ये जब ये इसके नीचे लिखोगे तो ये रीजन लिखना पड़ेगा। कौन? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम यहाँ देखो ये हो जाएगा रीजन। तो देखो एंगल ए ये इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये रीजन। देखो तो अब देखो एंगल ए भी 90, एंगल सी भी 90, एंगल बी भी 90, एंगल डी भी 90। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल एंगल्स ऑफ, देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों? क्योंकि एंगल ए बी सी और डी तीनों एंगल किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। जब ये तीनों एंगल 90 डिग्री का है तो हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से all angles of rectangle are right angle। ठीक है, आया समझ में? हमको सिंपल सा एक फंडा लेके चलना है। क्या? हमको सबसे पहले याद होना चाहिए कि रेक्टेंगल का मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाया था। जब रेक्टेंगल का डेफिनेशन जब लिखवाया था तो उसका प्रॉपर्टी क्या लिखवाया था। ठीक है, तो देखो ये सारे इंट्रोडक्शन, ये वाला पार्ट करने से पहले हमारा जो इसके पहले दो पार्ट है वो करके देखो, उसमें क्या है, उसमें हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या, अगर इसकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर इसकी प्रॉपर्टी ही नहीं पता तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, हम क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं किसी पैरेललोग्राम के। ये कहाँ बताया? इसने हमने पिछले वीडियो में इसको डिस्कशन किया था। ठीक है, देखो तो ये हमारा हो गया। अब करते हैं इसके नेक्स्ट वाला पार्ट, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा पार्ट है। चलो एग्जांपल नंबर 3 अब हम कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD जो आइसोसेलेस ट्रायंगल विच हैज AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABCD। देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ये साइड इसके इक्वल। ठीक है, आइसोसेलेस में कह रहा है AB इक्वल टू AC। उसके आगे कह रहा है कि AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। मींस एक्सटीरियर एंगल मींस हमारे पास क्या है, AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है एक्सटीरियर एंगल, मींस ये थोड़ा आगे तक जाएगा ये वाला। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, P, ये पॉइंट P, ये A। अब कह रहा है कि AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसके, इस वाले इसको। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा पॉइंट D। हमको फाइंड करने के लिए कह रहा है कि DAC, एंगल DAC ये वाला एंगल और एंगल ये इक्वल होगा, यही कह रहा है DAC और BCA। हाँ देखो हमको ये दोनों ट्राइंगल का दोनों एंगल कह रहा है कि हमको
इक्वल दिखाना है, ये एंगल इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ये एंगल इसके इक्वल दिखाना है, और सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जो ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम है, वो प्रूफ करना है। देखो करते हैं, इजी है बिल्कुल। देखो कह रहा है कि जो ए डी है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ इस एंगल का इस एंगल का, ठीक है। मींस ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मींस हमारा क्या, ये एंगल ये साइड इस साइड के इक्वल, मींस ये एंगल इसके इक्वल। आया समझ में कुछ? जब ट्राइंगल में पढ़ा रहा था तो क्या पढ़ाया था, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब दो साइड अपोजिट इक्वल तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल, ठीक है। ये आता है तुम लोगों को। देखो तो आगे हम क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन क्या क्या दिया है, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, ए डी ए सी, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब देखो हम ट्राइंगल ए बी सी में आ रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी में, तो हमारे पास क्या दिया है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, मीन्स ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ऐसा क्यों? क्योंकि एंगल अपोजिट साइड्स इक्वल आर इक्वल। देखो क्या हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट का एंगल भी इक्वल होगा, हम ये थ्योरम में पढ़े थे, ठीक है। देखो तो अब क्या है, हमारे पास ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। अब जरा एक बार ध्यान दो कि ये क्या है, ये और ये एक्सटीरियर एंगल, इस ट्राइंगल के लिए ये एंगल एक्सटीरियर एंगल, तो जरा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, पी ए सी, एंगल पी ए सी इज इक्वल टू कौन कौन सा एंगल, ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, हो गया। देखो अब हमारे पास क्या है, इस एंगल के लिए पूरे पी ए सी के लिए हमारे पास क्या है, ये एंगल, ठीक है। अब जरा एक बार ध्यान दो कि यहां देखो जो पी ए सी है वो कितने पार्ट में है, दो पार्ट में। तो पी ए सी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, हम पी ए सी के बदले लिख सकते हैं कौन कौन सा, देखो पी ए डी एंगल, चलो यहां पहले पी ए सी रहने दो, पी ए सी, क्यों, क्योंकि हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाया था। और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो तो अब ये क्या है, पीएसी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी, ये है। देखो अब जरा एक बार ध्यान दो, अगर ऊपर देखे होगे तो क्या है, पी ए डी और डी ए सी इक्वल, ये इसके इक्वल, तो हम इन दोनों के लिए एक लिख सकते हैं, कौन कौन सा, हमको प्रूफ क्या करना है, पहले हमको प्रूफ करना है ये, तो हम जो भी हमको दो बार हमको दोनों को लिखना है, तो हम जो प्रूफ करना होता है हम उसको लेके चलते हैं, क्यों, क्योंकि हमको दोबारा उसको इक्वल ना करना पड़े। तो देखो हमारे पास क्या है, डी ए सी, तो ये एंगल डी ए सी इज प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी। देखो ऐसा हमने क्यों किया, हमने पहले कौन सा लिया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल ये मीन्स ये वाला एंगल इन दो एंगल के इक्वल होगा। हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो आउटर एंगल होता है वो अपोजिट इनर एंगल के प्लस के इक्वल होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यही है ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो देखो PAC, एंगल PAC इज इक्वल टू ACB, ABC ये वाला और ABC ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। देखो तो अब PAC के लिए क्या लिख सकते हैं, देखो PAC में हमारे कितने एंगल है, दो, PAD और DAC, ठीक है। अब दोनों इक्वल है,
अब हमने ऑलरेडी, जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो PAD और DAC दोनों इक्वल है और ABC और ACD इक्वल है। क्यों? क्योंकि एंगल अपोजिट साइड का इक्वल है। ठीक है, तो देखो ये दोनों इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, तो देखो इन दोनों में से दोनों को सेम सेम वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों, ये दोनों इक्वल, तो दोनों में से कोई भी लिख दो। ठीक है, तो देखो अब इन दोनों को करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल DAC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। अब देखो जरा, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचा क्या? एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल कौन सा? ACB, एंगल ACB। अब जरा ध्यान दोगे तो पहला क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा था, क्या? कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना था। हमको प्रूफ करना था कौन सा? एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB, हमको यही प्रूफ करना था। तो जब हमको यही प्रूफ करना था तो हम यहां लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, फर्स्ट वाला। ठीक है, जब हम पहला हमारा प्रूव्ड हो गया, अब जरा ध्यान दो कि ये साइड, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। हमने यहां प्रूफ कर दिया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब जरा सेकंड पार्ट पढ़ो, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि सेकंड पार्ट के लिए हम थोड़ा यहां से जगह चाहिए तो मैं इसको मिटा रहा हूं। सेकंड पार्ट में सिर्फ समझना है, लिखने को तो कोई भी लिख देगा, सिर्फ समझना है। तो समझो ध्यान से, क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमको प्रूफ करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, और हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दिया है कि AB AC के इक्वल है। AB ये जो है B था ना, ये A जो AB है वो AC के इक्वल है, एंड AB AC के पैरेलल, सॉरी AB AC के इक्वल है। और कह रहा है कि हमने क्या किया कि जो ये जो दिया है DCD, वो AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है। ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दो, हम क्या जब पढ़ा रहे थे पैरेलल लाइंस विद ट्रांसवर्सल, तो क्या बताए थे कि कोई भी लाइन पैरेलल कब होगा? जब कोई भी दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो वो पैरेलल कब होता है? उसके हम 4 कंडीशन बताए थे। कौन कौन से? को इंटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, मींस ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। अगर इनमें से कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये दोनों लाइन पैरेलल। और दूसरा पॉइंट देखो, हमने 4 पॉइंट लिखवाया था। अगर मैंने बोला था वो भी कि चारों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो 2 लाइन पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो जरा अब ध्यान दो, हमारे पास क्या है? हमने क्या किया? अभी हमने प्रूफ किया ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो क्या था हमारे पास? ये एक ये लाइन था, दूसरा ये लाइन था। हमारे पास ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, कौन कौन सी? यहां पॉइंट A है, यहां पॉइंट C है। हमने क्या किया? ये एंगल इसके एंगल के इक्वल प्रूफ कर दिया। देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया है। तो ये एंगल जब इसके एंगल के इक्वल प्रूफ हो गया, मींस क्या है? ये एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, देखो जब ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये दोनों को मैंने ऑलरेडी इक्वल प्रूफ कर दिया है, तो इसका दूसरा पॉइंट क्या था? जब हमने ट्रांसवर्सल वाला पढ़ा था तो उसका दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो हमारा दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो हमने यहां ऑलरेडी इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो हम यहां क्या लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए? अगर ये समझ में आ गया तो हम सेकंड पार्ट के लिए सिंपल सा लिखेंगे क्या कि एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACB। तो यहां हम रीजन दे देंगे, कौन कौन सा? यहां पे एक वो लिख दो, इफ ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर सेम देन लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, अगर कोई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होगा तो हमारे पास लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो मींस हम क्या हो गया? AD पैरेलल टू BC, मींस हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर AD पैरेलल टू BC। जो AD पैरेलल हो गया BC के, तो देखो हमको गिवन ऑलरेडी है AB पैरेलल टू CD,
और AD पैरेलल हो गया BC के, तो हम क्या लिख सकते हैं, और हमको गिवन दिया है क्या, AD AB पैरेलल टू BC, सॉरी AD AB पैरेलल टू CD, ये हमको गिवन है। देखो जरा ध्यान से, ये साइड इसके पैरेलल हो गया, ये साइड इसके पैरेलल हो गया, तो जरा पैरेललोग्राम का डेफिनेशन पे जाओ, क्या है कि अपोजिट्स, द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो हम क्या कह सकते हैं, दो क्वाड्रिलेटरल शुड बी एक क्या पैरेललोग्राम, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन से क्वाड्रिलेटरल जो है ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। ठीक है, आया समझ में, तुमको आ गया समझ में, ठीक है। चलो एक और